कार नहीं मददगार बताया। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले अब भी अपने पुराने रुख पर कायम हैं। एहतजाजियों का कहना है कि जब तक शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, फिर चाहे कोई उन पर फायरिंग ही क्यों न करे। एहतजाजियों ने कहा कि उन पर मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ लोग उनको गोली मारना चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क मुखालिफ नहीं, मुहिब्बे वतन हैं। एहतजाजियों ने CAA, NPR और NRC को गैर आईनी बताते हुए कहा कि वो किसी के बहकावे में एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। हम तो यही रखेंगे भाई, हमारा ये कानून वापस ले लो, अभी ले लो, अभी हम उठ के चले जाएंगे। हमारा ये काला कानून का मुद्दा है, CAA, NRC, NPR, ये 3 चीज को आप खत्म कर दो, हम उठ के, हमारे यही मांगा और कोई मांग नहीं है। हम तो इसी के लिए 2 महीने से ज्यादा हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर्दी झेल रहे हैं, पानी है, हवा है, सब कुछ झेल रहे हैं, इसीलिए कि हमारा ये कानून जो काला है वो वापस कर लें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तकर्रुर किए गए मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन और सीनियर वकील संजय हेगड़े ने बुध को शाहीन बाग पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की। मुज़ाकरातकार वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने एहतजाजियों से हुई बातचीत को जारहाना बताया और दोबारा होने वाली मुलाकात में हल निकालने की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आज ये वकील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए ये तकलीफें हैं और आगे जाने का रास्ता क्या हो सकता है। हम सिर्फ आपके एक हमदर्द होने के नाते उनको कहते रहेंगे कि वो आपकी बात सुनते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हम हमारे कार्य करेंगे, सुन के जा रहे हैं, जहन में रखेंगे और आगे प्रोसेस चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। मुज़ाकरातकार का कहना था कि एहतजाजियों के साथ मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन एहतजाजी इस बात पर भी बज़िद रहे कि वो पूरी बातचीत मीडिया के सामने ही करेंगे। एक एहतजाजी खातून ने मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन से कहा कि सरकार से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को भेज दिया। सरकार बातचीत के लिए क्यों नहीं आ रही है? मुज़ाकरातकार की बातचीत के बाद जी मीडिया नुमाइंदे प्रमोद शर्मा ने भी एहतजाजियों से बातचीत की। हम काम धंधा नहीं कर रहे, हमको भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम रास्ता रोकने के मकसद से नहीं बैठे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के मकसद से नहीं है। उधर से तो बैरिकेड जो लगा हुआ, वो तो पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ, वो क्यों किया हुआ है? उनको समस्या नहीं, ये खामोखा में कोर्ट को गुमराह करने के लिए और सरकार को गुमराह करने के लिए हवा क्रिएट किया गया है। जिसको तकलीफ होगी वो आके मंच से कहता, मंच से बोलने के लिए किसी को रोक नहीं है। देखिए, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। यहाँ जो भी एहतजाज चल रहा है वो दिल से चल रहा है। हर आदमी यहाँ जो लगा हुआ बेलौस लगा हुआ, हर आदमी अपना काम छोड़ के यहाँ लगा हुआ। उसमें हिंदू भी लगे हुए, सिख भाई तो 8-8 दिन बेचारे पंजाब से आके यहाँ रह रहे हैं और लंगर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कि जिस तरीके से डायलॉग अभी हुआ है, इस तरीके से सरकार भी डायलॉग कर सकती है और सबके सामने इसका डायलॉग है, तो कोई अलग 10 लोग 20 लोग मिलकर इसको डायलॉग नहीं कर सकते। इससे पहले सीनियर एडवोकेट साधना रामचंद्रन ने एहतजाजियों को खिताब करते हुए कहा कि आपको एहतजाज करने का हक है, लेकिन ये हक वहीं तक होना चाहिए जहां तक दूसरों का हक न रुके। रोड ब्लॉक करना, मेट्रो रोकना और रास्ता रोकना सही नहीं है। सरकार और एहतजाज पर बैठे लोगों को मिलकर इसका हल निकालना है। इस मामले को ऐसे सुलझाएं कि ये लोगों के लिए एक नजीर बन जाए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 67 दिनों से यह एहतजाज जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की ही तरह चेन्नई में भी खवातीन CAA, NRC और NPR की मुखालिफत कर रही हैं। बुध को एहतजाजियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकाला। एहतजाजियों का मुतालबा था कि तमिलनाडु असेंबली भी CAA के खिलाफ तजवीज पास करे। एहतजाज को देखते हुए आसपास बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम खबर पर।
शुएब, बीते रोज मुज़ाकरात कार ने जाकर मुलाकात की। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तकर्रुर किए गए थे। हालांकि कोई हल अभी तक नहीं निकला है, लेकिन मुज़ाकरात कार ने कहा है कि हम मुज़ाकरात कार नहीं मददगार हैं। हो सकता है शुएब, इस एक बात से काफी मदद मिले। इस मसले को हल करने के लिए शाहीन बाग के मुजाहिरीन को कुछ उम्मीद जरूर जगी। बिल्कुल, देखिए मुमताज, कल जब वो लोग आए, चूंकि मैं वहां पर मौजूद था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो शाहीन बाग के लोग हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। वो दरअसल ये चाहते थे, क्योंकि 66 दिन से हो चुके हैं, 67 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई उन्हें सुनने नहीं आया था। दरअसल उनकी दर्द या तकलीफ या गुस्सा जो भी उनके अंदर है वो क्या है। इसीलिए जैसे ही जो वार्ताकार है जो मुज़ाकरात करने के लिए वहां पर आए, जैसे ही वो पहुंचे तो तमाम जो लोग हैं एक एक करके, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उसमें गुस्सा भी था, दर्द भी था और इमोशनल भी कई बार वो लोग हुए। और उनकी जो तकलीफ थी वो इस बात को लेकर थी कि अगर हम 67 दिन से भारी ठंड, दिसंबर भी बीता, जनवरी बीती और वो बैठे हुए हैं, तो उनको सुनने आज तक कोई भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर इसमें करना पड़ा और सड़क के मामले में ही सही लोगों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। दूसरी बात, जहां तक संजय हेगड़े या साधना की बात है, जब वो लोग आए उन्होंने बड़ी एक नर्मता से, क्या कहें कि बड़ी नरमी के साथ उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की और उन्होंने यही बात दोहराई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है क्योंकि शाहीन बाग का जो मामला है उसको दुनिया भर में अब देखा जा रहा है कि दरअसल शाहीन बाग का जो रास्ता है वो वहां से क्या निकलता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से जो भी फैसला हो, जो भी रास्ता निकले, वो एक दुनिया के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लिए नजीर बने कि प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन था वो इन तमाम चीजों को लेकर था। लेकिन उन्होंने क्योंकि साधना ने इस बात को कहा कि आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उस हद तक हक है जिससे दूसरे के हक पर अतिक्रमण ना हो। तो उन्होंने बाद में भी, क्योंकि तकरीबन दो घंटे तक लगातार महिलाओं की बात को सुना और कई बार ऐसे भी मौके आए जब संजय हेगड़े ने, क्योंकि कई जो युवा छात्राएं थी, उन्होंने जब अपनी बातों को रखना शुरू किया तो संजय हेगड़े ये कहने को मजबूर हुए कि वाकई मैं हैरान हूं कि आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं और इतनी समझ संविधान को लेकर या कानून को लेकर आपकी है। तो वो तमाम चीजें भी कल देखने को मिली और ये कहकर संजय हेगड़े फिर वापस गए कि हम, क्योंकि हमारे पास इतवार तक का वक्त है और फिर से हम आएंगे, कल आएंगे, यानी कि आज 2 बजे के बाद, तो कल फिर हम बात करेंगे। क्योंकि कल पहला दिन, पहली मुलाकात थी, तो अपनी बातों को रखा, लेकिन वार्ताकारों ने उन चीजों को समझा और कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इसका पॉजिटिव हल ढूंढ पाएंगे। तो आज तकरीबन 2 बजे के बाद उम्मीद है कि फिर से जो वार्ताकार है वो आएंगे। अब इसमें ये समझना होगा कि क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लोग हैं जिनसे कल बात हुई। बिल्कुल शुएब, और थोड़ा वक्त तो लगेगा, जाहिर है इतना बड़ा मामला है और मुज़ाकरात कार जाने लगे, वहां बातचीत होने लगी है, बहुत मुमकिन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुत शुक्रिया आपका।